वेलकम बैक टू एस सी अली कोचिंग अकेडमी अहमदाबाद। मैं हूं अली सुदेश, ईटा इंस्ट्रक्टर, एमडी कैट इंस्ट्रक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर ऑफ अली सीरीज़। किताब का नाम है केमिस्ट्री इन माई पॉकेट, जो कि ईटा के लिए, एमडी कैट के लिए, नम्स, एफएमडीसी सब के लिए वैलिड है। आज हम बात करेंगे अबाउट द नोड्स। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने इससे पहले क्वांटम नंबर वाली वीडियो नहीं देखी है, एक पूरी वीडियो देखनी है शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट जो है वो इसके साथ रिलेटेड है। दूसरी बात ये है कि वहाँ हमने इलेक्ट्रॉन की एड्रेस की बात की थी, और यहाँ हम वो बात करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमने ये देखना है भाई कि ये जहाँ होते हैं और जहाँ नहीं होते। तो जहाँ नहीं होते उसी की बात करेंगे। क्वांटम नंबर्स में हमने बात की जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर होते हैं। तो जहाँ पर होते हैं उसको कहते हैं लोब, या उसको क्वांटम नंबर कहते हैं। दैट इज़ अ सेट ऑफ 4 नंबर्स विच टेल्स अबाउट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में, जो कि लंबी वीडियो है लेकिन आपने पूरी देखनी है। अगर पार्ट्स में है फिर भी आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं सारी वीडियोज़ देखनी है, दिल खोल के, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी है। आपने कभी भी क्वांटम नंबर से पहले ये वीडियो नहीं देखनी, याद रखना। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे अबाउट व्हाट नोड्स। पहले तो आपने, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं दोहराऊंगा अभी, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन में एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने पहले आपको वेव थ्योरी ऑफ मैटर बताई, जिसमें मैटर जो है इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, राइट। और दूसरा मैंने बताया आपको श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल आप इधर एक रस्सी, आप इधर खड़े हैं फॉर एग्जांपल, और आपने एक रस्सी को पकड़ा, सॉरी जैसे भी हैं, अल्लाह अकबर, रस्सी को पकड़ा है, और आप क्या करते हैं, इस रस्सी को आप ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर एक वेव बन जाएगी ऐसी, जिसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम देखते हैं वो वाली जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उसको कहते हैं क्या, नोड। तो मैंने आपको बताया साई, आपको मैंने बताया था कि साई या साई स्क्वायर जो इस्तेमाल होता है किसमें, श्रोडिंगर इक्वेशन में। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर साई इज इक्वल टू 0, उसको हम कहेंगे नोड। यानी नोड वो जगह होती है, समझिए पहले, नोड वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होती नहीं है, नहीं पाए जाते। और लोब उसको कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब हम कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जहाँ मैक्सिमम का मतलब ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़रूर होगा। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 का मतलब ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझ आ रही बात? ये वाला पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि कौन सा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 मतलब ये कि साई क्या होगा, उधर 0 होगा, मतलब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। देखो दो बातें हैं। पहली बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूक्लियस है, मैं ज़रा बड़ा बनाऊँगा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एस होता है, तो एस कहाँ पर पाया जाता है, गोल पाया जाता है। अब गोल होता है तो ये ऐसे होता है, गोल ऐसे, ये है आपका एस। अब आता हूँ मैं 2 की तरफ, तो 2s होता है ऐसा, ठीक है। अब ये एस और ये जो अंदर वाला एस है, इसके बीच में ऐसी जगह है जहाँ पर ये एस वाला इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऐसा, ये ऐसे मूव करता है, ये। अब तीसरा जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा ऐसा, और इसकी अपनी एक जगह होगी जहाँ पर भी मूवमेंट करेगा, ये इसके अंदर नहीं जा सकेगा, ठीक है, इसमें। तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये देखो, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये इसको कहते हैं ऑर्बिटल। ये क्या है, ऑर्बिटल है। इसको ऑर्बिटल कहते हैं, जैसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है। लेकिन ये वाली जगह जो गोल जगह है, गोल, इसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड। एक ये वाली जगह होगी। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ये है, और इसके साथ P मैंने लिया ऐसा, ये P मैंने लिया। इसके ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम, यहाँ पर। और ये जो जगह है, बाकी जो जगह हमें नजर आती है, ये वाली जगह, ये वो जगह है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। अब ये जो इसके अलावा जगह है 0, ये नोड है, ये वाली जगह। और ये वाली जगह क्या है, ये इसकी
ऑर्बिटल है या इसका साई जो है, अब इसका साई मैक्सिमम है, इसका साई क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ का साई क्या है, 0 है। अब ये जो जगह है जो मैंने बताई आपको कि ऑर्बिटल है, यहाँ पर साई क्या है, मैक्सिमम है, और ये जो जगह है यहाँ पर साई क्या होगा, यहाँ पर साई 0 होगा। ये आपने समझना है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर साई क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यहाँ पर नहीं पाए जाते वहाँ पर 0 होता है, मतलब कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 0। तो नोड मैंने बताई आपको, नोड हो जगह लेकिन अपने साथ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 0। वो कौन सी जगह है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहाँ पर 0 होती है। अब हमारे पास दो किस्म की जगह ऐसी होती हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। एक तो मैंने ये जगह बताई आपको, देखें ये जो खाली जगह, ये इसके ऊपर ऐसा आता है। दूसरी ये जगह फॉर एग्जाम्पल पी एक्स पे हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था क्वांटम नंबर्स, उसको मैंने आपको दो जगह बताई थी। ये नोडल प्लेन कौन से होते हैं, नोडल प्लेन वो प्लेन जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो प्लेन जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको नोडल प्लेन कहते हैं। तो वो वाला एमसीक्यू मैंने उधर आपको बताया कि आप कैसे करेंगे, तो आप उधर वो वाली वीडियो ज़रूर देखें इससे पहले, ठीक है। ओके, अब दो किस्म के हमारे पास नोड हो सकते हैं। एक होता है रेडियल नोड, और दूसरा होता है एंगुलर नोड। ओके, अब पता चल गया भाई आपको पास दो हैं, उसको आप देखेंगे तो दो जगह आपको ऐसी नज़र आएंगी जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। एक तो गोल जगह हो गई, तो जो गोल जगह होती है स्फेरिकल नोड इज कॉल्ड स्फेरिकल नोड इज कॉल्ड रेडियल नोड। वाई नॉन स्फेरिकल जो कि स्फेरिकल न हो, स्फेरिकल नोड जानते हैं ना अभी कि नॉन स्फेरिकल नोड इज कॉल्ड एंगुलर नोड। ये दो हमारे पास नोड्स हैं। याद रखना, जो स्फेरिकल नोड होता है हम मालूम करते हैं n-l-1 से, और ये होता है क्या, l होता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जब हम पढ़ रहे थे, तो उसको जो एक नाम और कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। आपको मैंने कहा था वो नाम आप मुझे बताएंगे कि एंगुलर क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे हम ये मालूम करते हैं। आपको पता है कि L क्या है, L अगर S है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर P है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, D है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, F है इसकी वैल्यू 3 होगी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप जाके एंगुलर मोमेंटम एंगुलर क्वांटम नंबर जो है वो आप देखें ज़रूर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जी ये मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है। ये होगी। अब अगर सिंपल सी बात है, अगर ये आपके पास जो आते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके नोड्स होते हैं। ये क्या है, ये आपके रेडियल नोड है। फॉर एग्जांपल मैं मालूम करता हूँ S के लिए, किसके लिए, S के लिए, 1S के लिए मैं लिखता हूँ 1S है। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ भाई यहाँ पर 1S में कितने नोड्स हैं, 1S में कितने नोड्स हैं। तो पहले तो आप इसको देखेंगे, इसका 1 क्या है, इसका 1 है प्लस 1 प्लस ये क्या है, L है। L क्या होगा इसके लिए, 1S के लिए 0 होगा, -1 होगा, n-l-1 ऐसे होगा। तो अगर ये वाला ख़त्म हो जाता है, ये वाला तो ये तो ख़त्म हो गया ना, तो 1 - 1 क्या आता है, 0। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस और जो 1S है ये वाली जगह, ये कौन सी जगह है, ये है जनाब 1S। इसमें कोई भी गोल जगह खाली नहीं है। दोबारा मैं बताऊं कि न्यूक्लियस और जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर कोई भी गोल जगह खाली नहीं है, ये वाली होगी। अब एंगुलर नोड्स कितने हैं, मतलब ये कि नॉन स्फेरिकल का मतलब ये है कि कोई भी नोड, तो देखो ये हम इधर से देखते हैं, इसमें कितने हैं भाई, 0 है। तो जब 0 है इसका मतलब है कि ये ख़त्म, इसमें नहीं होते। ओके, अब दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के हमें मिलते हैं क्या, टोटल नोड। कैसे, देखो n-l-1 प्लस l दोनों को ऐड करता हूं मैं तो टोटल नोड आएगा। टोटल नोड किसे कहते हैं, टोटल इज इक्वल टू रेडियल प्लस एंगुलर नोड, ये दो हैं, ठीक है ना। अब रेडियल नोड जो है वो किसका बराबर है, ये बराबर है n-l-1 प्लस ये किसका बराबर है, l का बराबर है, ठीक है। अब
ऐसा होता है कि n माइनस एल, ये जो l है ये वाला, ये इसके साथ ख़त्म, क्योंकि प्लस माइनस ख़त्म, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n माइनस वन, ये हमारे पास रह जाएगा, ये n माइनस वन, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया किसका, टोटल नोड्स का। तो मतलब टोटल नोड मालूम करने के लिए n माइनस वन, रेडियल नोड मालूम करने के लिए n माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड के लिए आपको एंगुलर क्वांटम नंबर का पता होना चाहिए। जो क्वांटम नंबर है वही बस आपका क्या है, वही आपका नोड है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी लेते हैं 4f या 5f या 4d वगैरह हम लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा ना 5f, बताइए भाई कि इसमें टोटल कितने हैं और वो कितने होंगे। तो भाई 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, n माइनस वन इज इक्वल टू, यानी 5 n माइनस वन मतलब ये कि 5 माइनस वन क्या हो जाएगा, 5 माइनस वन, तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। मैंने मालूम करना है, कौन सा मालूम करना है, रेडियल नोड, तो ये हो जाएगा n माइनस एल माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस एल, तो l क्या है f के लिए, आप कहीं भाई n 3 है माइनस वन, l इधर से देखिए, अगर आपको नहीं पता इधर से देखिए, ये इधर से f इज इक्वल टू 3 है, यही f आप इधर पुट करें, इधर ये पुट किया, इससे क्या आएगा, n माइनस थ्री माइनस, तो n क्या है हमारा, n 5 है, 5 माइनस थ्री माइनस वन, तो माइनस थ्री और माइनस वन क्या हो जाएगा, 4, तो कितने आएंगे, 1 आएगा। अब f के यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या वैल्यू है, ये आपके एंगुलर नोड की वैल्यू है। अब इस 1 के साथ ये 3 ऐड की, तो ये आपका क्या है, ये आपका ये स्फेरिकल नोड हो गया, यानी आपका रेडियल नोड हो गया, ये आपका एंगुलर नोड, दोनों को मिला के आपको मिलेंगे 4। तो टोटल नोड्स कितने हो गए, 4 नोड्स हो गए। ये आप मालूम कर सकते हैं। अब आप क्या करें, आपकी छोटी सी असाइनमेंट क्या है, आप मालूम करें 4D के लिए, 5D के लिए, 5F के लिए, 5F के लिए तो हो गया, 6F के लिए, 3S के लिए, 1S के लिए, 2S के लिए। तो आप मालूम करें किसके लिए, 1S 2S, 3D 4D, 5D 5F तो हो गया, लेकिन दोबारा करें आप 4F एंड 6F, ये आप मालूम करें, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपके नोड्स हैं, नोड, एंगुलर नोड या टोटल नोड। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और फार्मूले हैं, शॉर्टकट के फार्मूले हैं जो आपने लिखने हैं अपने साथ। नोड आपको पता चला कि यार हमारे पास कितने नोड्स आते हैं। अगर ऐसा हुआ कि हमने नोड लिखना है एक सब शेल में, या हमने लिखना है शेल में, तो ये तो हो गया टोटल ना, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो कितना है, तो हमने शेल में या सब शेल के अंदर लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए आप फार्मूला लिखें, उसके लिए फार्मूला उसमें ये है ना कि इसमें तो f में सिर्फ आया ना, हमने 5f में किया तो हमारे साथ 5f में आया। अब SPDF सब मिला के कितने बनते हैं, तो उसको लिए कुछ फार्मूले हैं जो कि आपने लिखने हैं, अपने साथ लिखें, शेल के अंदर और सब शेल के अंदर। किसके अंदर, एक हम लिखेंगे शेल के लिए, दूसरा हम लिखेंगे सब शेल के लिए, ये ठीक है। अब जब शेल के लिए लिखेंगे तो शेल के लिए आप लिखेंगे जनाब क्या है, इसके लिए लिखेंगे आप n स्क्वायर इंटू n माइनस वन, ये वाला फार्मूला याद रखना है आपने, n स्क्वायर इंटू n माइनस वन, n स्क्वायर इंटू n माइनस वन, या आप लिखेंगे क्या, या इसके लिए लिखेंगे 2l प्लस वन n माइनस वन। ये देखो ये वाला आपने क्या करना है, आखिर में n माइनस वन ऐड करना है। शेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट शेल के अंदर मालूम करना है, तो मैं 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब 1 स्क्वायर से क्या आएगा, 1 आएगा, 1 माइनस वन से क्या आएगा, 0 आएगा, तो इंटू 0 क्या आएगा, 0। मतलब देखिए हमने इधर किया था तो टोटल नोड इसके कितने आए, 0 आए, ठीक है ना, n माइनस वन से 0 आए। अगर हमने सब शेल के अंदर देखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसके अंदर देखना है, 2 है, 2 उसके अंदर देखना है, तो 2 इंटू 1 आएगा प्लस 1 आएगा इंटू n माइनस वन का आएगा, शेल नंबर 2 के अंदर देखना है तो ये हो जाएगा। अब 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस वन से क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 2 प्लस 1 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ऐसा आप कोई भी कर सकते हैं। एनीवे ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए भाई अगर शेल के अंदर देखना है n स्क्वायर इज इक्वल इंटू n माइनस वन, या अगर सब शेल के अंदर देखना है तो आपने 2l प्लस वन इंटू n माइनस वन ये वाला इस्तेमाल करना है। जो हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है वो क्या है, टोटल n माइनस वन या n माइनस l माइनस वन, या एंगुलर क्वांटम नंबर के लिए
एंगुलर क्वार्टर नंबर जो है वो इस्तेमाल होता है किसके लिए, एंगुलर नोड्स के लिए। तो डिपेंड करता है कि कौन सा नोड है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस।